फालतू के। ठीक है। कल हमने लास्ट तक पढ़ाया था आपको शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, जिसमें फार्मूला था पीएस। सिंगल सिंगल रो रिवेटेड जॉइंट के लिए, हमारे पास जो डायग्राम था, जिसमें कि हम लोग क्या कह सकते हैं, ड्राइंग करते हैं पेन से, जिसमें हमारे पास ये फार्मूला था। ठीक है, पी एस इक्वल टू पाई बाई यस सर। 4 डी स्क्वायर टाउ। दिस इज अ सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप रिवेटेड ज्वाइंट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा फार्मूला था, डबल फॉर क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रो के लिए, नंबर ऑफ जहाँ पे रो बढ़ जा रही थी, वो ये फार्मूला था। ठीक है, आप लोग मत चलाइए पेन पेंसिल, इरेज करिए, हटाइए थे। Who draw the green line? Just erase. Okay, thank you. नेक्स्ट फॉर सिंगल शियर के लिए, यानी आपकी जब रो आपकी सर डबल स्टेटअप हो गया था। डबल स्टेप हो गया था, जिसमें एन हो गया था। ठीक है, उसके आगे ही बता रहा हूँ, तो एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि इसी पे क्वेश्चन लगना है। उसके बाद है पी एस इक्वल टू, दिस इज फॉर द डबल स्टेप। ठीक है, ये डबल डबल स्टेप और मल्टीपल नंबर ऑफ रोज के लिए हो गया था। नेक्स्ट है आपका, ये सीवर स्ट्रेंथ के लिए था, अब आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कैसे फार्मूला है और किस तरीके से आप डिजाइन करोगे, तो यहाँ पे फार्मूला देखो, पी टी इज इक्वल टू, दिस इज योर फार्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट्स। पी टी इज इक्वल टू पी माइनस डी ब्रैकेट में, एंड टी इज थिकनेस एंड सिग्मा टी इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पीटी क्या हो गया, टेंसाइल रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ, न्यूटन में हो गया आपका पीटी। जो आपका फार्मूला, ये पीटी वही है जो आप क्या कहते हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जो जनरली फोर्स लगता है किसी भी रिविट पे पर पिच लेंथ पे, तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ये नॉइस क्यों आ रही भाई? स्क्रीन बंद करो यार। ठीक है, नेक्स्ट माइक ऑफ कर लो आप लोग, सब लोग जो भी है, डिस्टर्बेंस क्रिएट रहता है। आप बस रेज हैंड करिए, कोई कुछ करना है तो चैट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पी, हियर इज द पी इज द सेम, पी माइनस डी में आपका पी पिच है, और डी जो है आपका, डी जनरली आपका सैंक डायामीटर है। क्या है? सैंक डायामीटर, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, दिस इज द सैंक डायामीटर। तो ये सैंक डायामीटर ही होता है जनरली। ठीक है, माइक ऑफ करो। ठीक है, उसके बाद है टी इज थिकनेस ऑफ प्लेट, जो कि आपको प्लेट जोड़नी है वो थिकनेस हो जाएगी प्लेट। यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द टी विच इज द थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक, दिस इज थिकनेस ऑफ प्लेट। उसके बाद है आपका सिग्मा टी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये आपका जो फार्मूला है जनरली इसी के लिए है कि आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ से आपको फाइंड करनी होगी, और उसके बाद आपका जनरली शियर स्ट्रेंथ से, दो तरीके से आपको कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट आपका आता है इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। आप इफिशियंसी किसी चीज की कैसे निकालेंगे, तो वो है यहाँ पर, ये आपका फार्मूला है इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। पीसी, यहाँ पे देखिए, द इफिशियंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिवेटेड सॉलिड प्लेट। अनरिवेटेड सॉलिड प्लेट, यानी आपकी जो सॉलिड प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और आफ्टर द रिवेटेड जॉइंट उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे फार्मूले हैं, जैसे कि आपका ये फार्मूला पी सी इज इक्वल टू डी टी सिग्मा सी टू नीटा। ठीक है, वेयर पी सी इज द क्रशिंग रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट पर लेंथ। पीसी जनरली क्रशिंग रेजिस्टेंस का मतलब है ये इंटरनली क्रशिंग रेजिस्टेंस हो गया, आप फोर्स लगाओगे तो क्रशिंग रेजिस्टेंस इंटरनली लगेगा। उसके बाद सिग्मा सी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे नीचे आता है फार्मूला
P इज इक्वल्स टू पी टी इंटू सिग्मा टी। ऊपर वाले फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में पी टी इज इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू पी टी सिग्मा टी एंड पी इज इक्वल टू डी टी सिग्मा सी नीटा में अंतर क्या है। ये फार्मूला आपका एफिशिएंसी का है, जिसमें आपका नीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर देखें दिस फार्मूला, नीटा इज इक्वल्स टू लोवेस्ट ऑफ पी एस पी टी एंड पी सी अपॉन पी। पी क्या है? पी आपका वो फार्मूला है, यहाँ पे अगर हम इसको एनोटेट करें तो इसको अगर हम एनोटेट करें इस तरीके से, तो पी यहाँ पे वो चीज है जब आपने क्या नहीं लिया, सिग्मा टी लिया है, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेंथ ली है किस चीज की, आपके प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी प्लेट की हो गई, टी इज थिकनेस ऑफ प्लेट हो गई, और पी आपकी पिच हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर ऑफ रिवेटेड्स नहीं लिए हैं। यहाँ पे देखिए हमने नंबर ऑफ रिवेटेड्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इस केस में। इस केस में हमने नंबर ऑफ रिवेटेड्स नहीं लिए। यहाँ पे देखिए इस केस में नंबर ऑफ रिवेटेड एन की वैल्यू ले रखी है, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं ले रखा है। यहाँ पे डी ले रखा है क्रसिंग रेजिस्टेंस में, लेकिन यहाँ डी नहीं ले रखा है। तो आपके पास तीन फार्मूले हो गए थे, एक तो पीसी पीएस का, एक पीटी का और एक पीसी का। पीसी आपका क्रसिंग रेजिस्टेंस हो गया, पीटी टेंसाइल हो गया, और पीएस जो हो गया वो आपका शियर हो गया। तीन आपको स्ट्रेंथ निकालनी थी कि किस तरीके से स्ट्रेंथ निकली जाएगी। तो पहला था पीएस शियर स्ट्रेंथ के लिए, और यहाँ पे आपका इसको मैं रिपीट कर दूँ। सर हाँ जब इफिशिएंसी निकालेंगे तो सर हाँ सबसे जो छोटी सर वैल्यू है उसकी रखेंगे बिल्कुल। स्टैंड और रिवेटेड जॉइंट। आपको तीनों को निकालनी पड़ेगी, किसी भी स्ट्रेंथ के लिए तीनों को निकालनी पड़ेगी। जब इफिशियंसी क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज द इफिशियंसी, व्हेन आस्किंग द इफिशियंसी देन यू हैव टू कैलकुलेट पीएस पीटी एंड पीसी। ठीक है, अदरवाइज एंड आल्सो पी, वैल्यू ऑफ पी। अदरवाइज इफ यू जब सिंपल चीज पूछ लेगा कि डाया व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सैंक, तो आप पीएस पीटी और पीसी में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आप डाल के निकाल सकते हो, लेकिन वो बताएगा कि आपको किससे निकालना है डायामीटर, क्योंकि डायामीटर विल बी टेकिंग कैलकुलेटिंग डिफरेंट डिफरेंट। इन केस ऑफ पीएस डायामीटर अलग आएगा, इन केस ऑफ पीटी डायामीटर अलग आएगा, और इन केस ऑफ पीसी डायामीटर अलग आएगा। तो हमें जब डायामीटर की बात कर रही हो, तो अगर डायामीटर निकालना हो, सैंक का डायामीटर नहीं रिवेट का साइज निकालना हो, तो रिवेट का साइज निकालने के लिए आपको बताएगा कि आपको किसको यूज करना है। ठीक है, या फिर आपसे बोलेगा कि अगर सीधे बोलेगा डायामीटर निकालो, ऑप्टिमाइज डायामीटर निकालो, तो आपको तीनों को यूज करना पड़ेगा। और जिसमें डायामीटर बड़ा आएगा, वह जिसमें भी डायामीटर बड़ा आएगा, तो उस केस में आप ये आपका डीएस आ जाएगा डायामीटर, एक डायामीटर आ जाएगा आपका डीटी का, एक डायामीटर आ जाएगा आपका पीसी का, यानी क्रसिंग पीसी वाला डाया एक आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला डाया एक आ जाएगा, शियर स्ट्रेंथ वाला डाया। तो तीनों के डाया में से जो डाया बड़ा होगा, ठीक है, वो डाया हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन दोनों डाया तीनों डाया में से जो डाया हमारा बड़ा होगा उस डाया को हम बड़ा कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, ये तो आप फार्मूले हो गए, ये यहाँ तक एफिशिएंसी तक आएगा, इसी पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द चॉकिंग एंड फुलरिंग। चॉकिंग एंड फुलरिंग दो तरीके के हमारे, यहाँ पे देखिए ये आपका डायग्राम जो देख रहे हो, दिस इज द चॉकिंग एंड फुलरिंग। दिस डायग्राम ये किस लिए यूज होता है, ये जनरली हम यूज करते हैं रिविट्स को। रिविट्स में जो आपका क्या कहते हैं, जब हटाना होता है रिविट्स को, जनरली वहां से हटाना होता है तो किस तरीके से हटा सकते हैं, या सेट करना होता है रिविट में कोई अगर हमारी प्रॉपरली क्या कहते हैं, जब हमारा फिट नहीं होता रिविट, तो उसको हम फिट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या लिखा है इसमें, इट्स एप्लीकेशन लाइक प्रेशर वेसल एंड बॉयलर, द रिवेटेड जॉइंट शुड बी लीक प्रूफ एंड फ्लूइड टाइट। ठीक है, चॉकिंग एंड कूलिंग प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन सच लीक प्रूफ रिवेटेड जॉइंट। तो आप ये चॉकिंग एंड कूलिंग दो तरीके की जॉइंट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लीक प्रूफ बनाते हैं। लीक प्रूफ का मतलब क्या होता है कि जब हम इसमें रिवेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हल्की सी इसमें थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, हल्का सा टॉलरेंस रह जाता है। ठीक है, तो वो टॉलरेंस जो प्लेट और रिवेट के बीच में, यानी इस डायरेक्शन में यहाँ पे कोई टॉलरेंस है, ठीक है, इस जगह कोई टॉलरेंस है, इस जगह कोई टॉलरेंस है, ठीक है, और या फिर अगर हम हाई प्रेशर की बात करें तो इस लाइन पे कोई टॉलरेंस बचा हुआ है,
तो उसमें हमारे गैस लीक हो सकती है, प्रेशर लीक हो सकता है। और ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका लीकिंग हो सकती है यहाँ से। सपोज करो ये इनर प्लेट है, इफ दिस इज इनर प्लेट, ठीक है, इनर प्लेट हो गई, और ये आउटर हो गई, आउटर प्लेट हो गई, ये आउटर प्लेट हो गई और इनर प्लेट हो गई। तो इस केस में यहाँ से अगर प्रेशर, हाई प्रेशर इस पे लग रहा है, ठीक है, इस जगह ऐसे हाई प्रेशर बॉयलर, क्योंकि ये बॉयलर मान लो तो बॉयलर की ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो अगर हाई प्रेशर यहाँ पे पी लग रहा है तो यहाँ से क्या हो सकता है, गैस यहाँ से जाकर आपकी बाहर निकल सकती है, ठीक है। या इसी तरीके से गैस यहाँ से जाकर बाहर निकल सकती है, या गैस फिर यहाँ से जाकर बाहर निकल सकती है। इसको मेरा पूरा डिलीट कर दो, क्लियर आउट ड्राइंग। गैस आपकी कहाँ से जा सकती है, एक तो ये डायरेक्शन यहाँ से इंटर करेगी, उसके बाद फिर ये यहाँ से ऐसे बाहर चली जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, गैस यहाँ से इंटर करेगी इस जगह से, और उसके बाद फिर वो इस तरीके से बाहर जा सकती है, या फिर इस तरीके से बाहर जा सकती है, क्लियर। तो गैस जो हमारा प्रेशर पी है, उसमें यहाँ पे लीक प्रूफ बनाने के लिए हम लोग चॉकिंग एंड कूलरिंग क्रिएट करते हैं। और चॉकिंग टूल हमारा देख सकते हो, दिस इज अ चॉकिंग टूल, दिस इज योर हैमर। हैमरिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि जब इससे हैमरिंग करते हैं तो ये जो रिविट है, हल्की सी रिविट हेड जो है वो हल्का सा डिसबैलेंस हो जाता है, इस तरीके से हल्का सा इंक्लाइंड हो जाता है, और दोनों ऊपर नीचे हमारा क्या होता है कि ये फिक्स कर देता है दोनों प्लेटों को, ठीक है, दोनों जैसे प्लेटों को फिक्स कर देता है। और उस केस में हमारी क्या होती है, चॉकिंग एंड फ्लूरिंग क्रिएट हो जाती है। अब फ्लूरिंग टूल जो है वो आपका एंड प्लेट पे लगता है, एंड प्लेट पे चलता है, जबकि चॉकिंग टूल आपका कहाँ लगता है, रिवेट पे भी लग रहा है और एंड प्लेट पे भी लग रहा है। लेकिन फुलरिंग टूल आपका सिर्फ एंड प्लेट पे ही लगाया जाता है, जबकि चॉकिंग टूल आपका रिवेट पे भी, रिवेट हेड पे ही लगाया जाता है और एंड प्लेट पे भी लगाया जा सकता है। दोनों हमारे क्या है, दोनों टूल ऐसे हैं जिसमें चॉकिंग एंड फुलरिंग हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा जॉइंट लीक प्रूफ बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वॉशर भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप एक वॉशर लगा सकते हैं, ठीक है। या वॉशर को हम क्या कर सकते हैं, बाद में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई इस तरीके की सी टाइप वॉशर है, ठीक है, दिस इज योर सी टाइप वॉशर, और इसको आपने क्या किया, ऊपर हेड के बीच में इंसर्ट कराना है, तो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ से प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे एफ, तो ये क्या होगी, अगर आपका ये रिविट हेड है तो ये क्या होगी, इसमें जाकर इंसर्ट हो जाएगी, यानी आपका जो बात का शेप हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक वॉशर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी वॉशर इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका चॉकिंग टूल भी क्लियर भी हो जाएगा और यहाँ पे आपकी लीक प्रूफ जॉइंट भी बन जाएगा, ठीक। ये सब हमारा चॉकिंग एंड फ्लोरिंग फॉर द प्लेट्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट definition and it is always asked in the question paper, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, a brake band attached to the hinge by means of riveted joint is shown in figure 8.5, determine the size of riveted rivets needed for the load। क्या बोल रहा है, साइज ऑफ रिवेट, ठीक है। इसमें क्या पूछा है इसने, साइज ऑफ रिवेट्स, ठीक है। इसमें डी पूछ रहा है सर। हाँ डी पूछा, डी ही पूछेगा वो यहाँ पे, जो है यहाँ पे इसमें साइज ऑफ, डिटरमाइन द साइज ऑफ रिवेट needed for the load of 10 kilonewton, also determine the width of the band, यानी बैंड की विड्थ भी पूछ रहा है, और the principal stress for the band and rivets in tension, shear and compression। देखो इसने क्या दे दिया, the principal shear stress for the band and rivets, बैंड और rivets की जो क्या कहते हैं, shear stress है परमिसिबल, ठीक है, वो टेंशन में, शियर में और कंप्रेशन में आर 80, 60 एंड 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों के लिए सेम है। एज्यूम मार्जिन एम, एज्यूम मार्जिन यानी एम की वैल्यू 1.5 की बोल रहा है, और पिच की, ट्रांसवर्स पिच की वैल्यू बोल रहा है पीटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एज्यूम मार्जिन इज 1.5 दिया, ट्रांसवर्स पिच पीटी इज इक्वल्स टू पी,
फाइंड द पिच ऑफ द रिवेट एंड आल्सो फाइंड द पिच ऑफ द रिवेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ को यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, पी एस पी टी एंड पीई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सॉरी पी एस पी टी, हाँ पीईसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो 110 किलो न्यूटन दे रखा है, ये क्या है, ये लोड है, डिटरमाइन द साइज ऑफ रिवेट नीडेड टू लोड ऑफ किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो इसको यहाँ पे कैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है, इसको हम इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गिवन P इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, व्हाट इज द P, यहाँ पे ये इस P की बात कर रहा है। ठीक है, दिस वैल्यू इज P। ठीक है, इस P की बात कर रहा है 10 किलो न्यूटन। T थिकनेस 3 mm है, ऑलरेडी दे रखी है इसमें, 3 mm थिकनेस है, गिवन है नहीं, ये डायग्राम में दी होगी। सिग्मा टी 80, टाउ 60 एंड सिग्मा सी 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले अभी आपके यूज हो जाएंगे। ये देखिए दिस इज द डायग्राम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपका डायग्राम है। ठीक है, डिटरमाइन द पिच ऑफ द रिवर्स, 10 किलो न्यूटन फोर्स है, और यहाँ किस तरीके से आपका लग रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, जूम। ठीक, ये डायग्राम आप सभी को दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसमें देखो ये पिन लगी हुई है, ये पिन पिन इस तरीके से है कि आपको इसी में रिवेटेड ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये जो आपकी पिन है, ये पिन इस तरीके से है कि लंबी है। ठीक है, और इसमें एक प्लेट लगा दी गई है, ये प्लेट लगाई गई है और जिसमें रिवेट किया गया है। इसे क्लियर कर देते हैं, ये आपकी प्लेट है, ऊपर वाली जो आपकी प्लेट है और नीचे वाली क्या है, पिन है, इसको हमने ज्वाइंट करना है इस तरीके सामने देखो। तो ये कैसी रो है, डबल रो रिवेटेड ज्वाइंट है, कितना है, कैसा है, डबल रिवेटेड ज्वाइंट है कि नहीं। हेलो, यस सर। हाँ दिस इज द डबल रिवेटेड जॉइंट, और इसमें पर पिच में आपकी कितनी है, यहाँ पे 4 रिवेट्स लगी हुई हैं। यू कैन सी 1 2 3 4 4 रिवेट्स आर टेकन, एंड पी की वैल्यू जो है 10 किलो न्यूटन दे रखा है। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ रिवेट निकालने के, देयर आर 4 रिवेट्स इन द लैप जॉइंट। इट इज आल्सो लैप जॉइंट, इट इज नॉट अ बट जॉइंट। ठीक है, इट इज अ लैप जॉइंट विच आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर। सिंगल शियर का मतलब क्या है, इसमें स्ट्रिप जो है हमारा क्या है, सिंगल शियर का मतलब क्या हुआ, 1। हाँ वन, सिंगल शियर मतलब वन, विच आर द सब्जेक्ट टू सिंगल शियर फ्रॉम शियर कंसीडरेशन। तो आपका यहाँ पे देखिए 4 एक शियर के लिए यहाँ पे ये दिया गया है, और लेकिन यहाँ पे 4 किस लिए यूज किया गया है, बिकॉज ऑफ 4 रिवेटेड। पी पी जो होगा वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 2 3 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पी की यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, 4 रिवेट के लिए ले लिया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, उसके बाद हमने क्या कर लिया इस तरीके से 10 इंटू टी, यहाँ से डी की वैल्यू किसकी लिए आ गई, 8 mm, कितनी आ गई, 8 mm। यहाँ से डी की वैल्यू 8 mm आ गई, जब हमने क्या किया, शियर स्ट्रेस को कंसीडर किया, किस चीज को कंसीडर किया, शियर स्ट्रेस को। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम कंसीडर करें क्रसिंग को, ठीक है, अगर हम कंसीडर करें क्रसिंग के लिए, तो क्रसिंग में क्या हो जाएगा, क्रसिंग के लिए फॉर्मूला है हमारा 4dt इंटू सिग्मा सी इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, पी की वैल्यू जो है वो हमारी सेम ही रहेगी, लेकिन हमारा क्रसिंग का जो फॉर्मूला है वो हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि डी आ जाएगा, टी आ जाएगा, और 4 इसलिए आएगा क्योंकि 4 रिवेट्स हैं, और सिग्मा सी आपका क्रसिंग स्ट्रेंथ हो गई जो आपको दी हुई है। क्रसिंग स्ट्रेंथ 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दी गई थी, और ये वही यूज करेंगे। यहाँ से हमारा डी कितना आ रहा है, 7 mm। ठीक है, कितना आ रहा है, 7 mm, और यहाँ से डी कितना आ रहा है, 8 mm आ रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए फ्रॉम ए एंड बी इट इज ऑब्जर्व दैट शियरिंग बिकम्स द क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन, देयरफॉर डी इज इक्वल टू ए। शियरिंग
बिकम द क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन। क्यों लिया आपने बेटा? क्योंकि डायामीटर इज गेटिंग बिगर, है ना? यस ठीक है, सर। डायामीटर गेटिंग बिगर। हमने आपको पहले बताया था जिसका डायामीटर ज्यादा आएगा उसी डायामीटर को कंसीडर करेंगे। एक और बचता है, यस सर। एक और बचता है। क्या बचता है? टेंसाइल वाला। ठीक है, टेंसाइल वाला भी बचता है। टेंसाइल वाले को लगा के देखोगे तो भी हमारा उतना ही आएगा, इसलिए इन्होंने दो से कंसीडर कर लिया, दो में 8 और 7 आ गया, तो उसका भी थोड़ा कमी आ रहा होगा, इसलिए हमने डायरेक्टली 8 ले लिया। ठीक है, उसके बाद है विड्थ ऑफ बैंड। विड्थ ऑफ बैंड के लिए आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ से W-2D आपको फार्मूला लिखा है, ऊपर की लिखाया गया था, W वाला टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला, तो उसको यूज करेंगे। P-D वाला था, जनरली वही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए W-2D, ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है W-2D सिग्मा T माइनस P, ये ऊपर जो हमारा था फार्मूला जो हमने लिखाया था टेंसाइल के लिए, ठीक है, कहाँ गया टेंसाइल वाला? एक और पीछे आते हैं। तो this is tensile, you can see here is a P minus D T into sigma T, tensile strength of the plate between rivets। यहाँ पे देखिए this is the P, this is the D। अब यहाँ पे W जो बात कर रहा है, what is the W? W जो है आपका width of the plate। यहाँ पे आप देखते हैं W क्या है, W-2D, वहाँ W-D बोल रहा है, W-2D। तो what is the W here? W it is the width of the plate, clear? W is width of the plate, और W माइनस से हमने D माइनस कर देंगे, यानी D2 माइनस कर रहा है, 2 W-2D। 2D क्यों कर रहा है? D इज द सिंगल डायमीटर, इसका एक सिंगल डायमीटर हो गया, एक सिंगल डायमीटर उसका हो गया, तो क्या बचा? प्लेट का वो हिस्सा बचा जिसमें रिविट का होल नहीं है। समझ में आया? हेलो, यस सर। यस यस सर। सर। W माइनस से D, और ये D और ये D दोनों D माइनस करेंगे। ये मेरा पॉइंटर दिखाई दे रहा है रेड कलर का? यस सर। हाँ, तो ये D हो गया आपका, और एक ये D हो गया। तो W में से जब दोनों D माइनस कर देंगे तो कौन सा हिस्सा बचेगा हमारा? हमारा कौन सा हिस्सा बचेगा? तो हम इसमें एनोटेट करके दिखाते हैं आपको। आपका हिस्सा बचेगा इतना, ये हिस्सा बचेगा, बीच का ये हिस्सा बचेगा, और लास्ट वाला ये हिस्सा बचेगा। तो इसी में हमारा प्लेट का मटेरियल है। जब इसी में हमारा प्लेट का मटेरियल है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे W में से 2D माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? वो हिस्सा आ जाएगा जिसमें हमारी स्ट्रेंथ अवेलेबिलिटी है। ठीक है, विड्थ ऑफ द बैंड। उसके बाद T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो T क्या हो जाएगा? एरिया। T हो जाएगा थिकनेस, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बचेगा T इंटू दिस, और इंटू सिग्मा टी। सिग्मा टी हो जाएगा हमारा, सिग्मा टी आपको स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। सिग्मा टी क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें, ड्रॉ, अगर हम इसकी बात करें, ये आपका जैसे डायग्राम है, तो इसमें अगर हम ये हो जाएगा आपका T, ध्यान दीजिएगा, दिस इज T। उसके बाद आपका इसमें हमने क्या किया है? एक होल कर दिया, ये दोनों होल हैं, समझिएगा, ये दोनों क्या है? हमारे होल। ठीक है, यस सर। ये होल हो गए, और ये हमारा ऊपर से नीचे तक P हो गया। तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बचा? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आपको निकालना क्या है? जिसमें स्ट्रेंथ आ रही है, तो ये आपका क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हमारी ड्राइंग।
तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बचा हुआ एरिया है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है, यानी दिस एरिया जनरली दिस एरिया, ठीक है, ये एरिया हो गया। यानी रिवेट वाला हिस्सा आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो हमारा अनरिवेटेड एरिया है वो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए ये आपकी प्लेट की स्ट्रेंथ को बताएगा। अब जो आप खींचोगे क्या कहते हैं प्लेट को, तो ये यहीं से ही आपकी स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, ये एरिया जो आपका, बाकी जो है क्या हो जाएगा वो रिवेट के लिए बचा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस बार, this area generally this belongs to the rivet and this area belongs to the plate, and this plate area is considered for the width of the band, यानी W minus 2D यही एरिया आ जाएगा। और D की वैल्यू हमको पता ही है, D की वैल्यू क्या है, इट इज अ सैंक डायामीटर। 8 हाँ, क्योंकि हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है D की वैल्यू, D इज इक्वल टू 8 हमने कंसीडर कर ली है, इसलिए अब D की वैल्यू हम यहाँ पे 8 रखेंगे तो W निकल आएगा। नेक्स्ट आता है पिच ऑफ द रिवेट्स, पिच की वैल्यू 1.5 इसमें D दे रखी है, M की वैल्यू पहले निकाल देंगे तो M की वैल्यू 15 आ जाएगी। पिच क्या निकालेंगे, पिच इक्वल्स टू, पिच जो होता है हमारा P प्लस 2M इक्वल्स टू W, तो यहाँ से P की वैल्यू आपको पता ही है, पिच की वैल्यू, तो पिच यहाँ से M की वैल्यू निकाल ली ऊपर 15, तो P प्लस 2 इंटू 15 ये आ जाएगा 60, तो P की वैल्यू आ जाएगी 30 mm। P 30 इज इक्वल्स टू 60 क्यों आएगा, W की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 60, तो आपका जो फार्मूला है Yes, sir. P प्लस 2M इज इक्वल्स टू W। अब P प्लस 2M Yes. इक्वल्स टू W की बात क्यों कर रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर फार्मूले पे जाते हैं, P प्लस 2M इक्वल्स टू W। W क्या है, ये हो जाएगा पिच, इसकी बीच की पिच, यहाँ से देखते हैं, इसको क्लियर मैं ड्राइंग कर देता हूँ सारी, और यहाँ पे एनोटेट पे जा रहा हूँ। तो P आपका फार्मूला था P प्लस 2M इज इक्वल्स टू W। तो W ये है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज W, क्लियर। एंड W में क्या जोड़ दें कि ये बन जाए, तो पिच, ये हो गई पिच, समझिएगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई, पिच, pitch ठीक है। ये कौन सी पिच है, ट्रांसवर्स पिच है, कौन सी पिच, ट्रांसफर पिच, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे सॉरी लॉन्गिट्यूडनल पिच है, ट्रांसफर पिच ये लॉन्गिट्यूडनल पिच है। यहाँ देखिए दिस इज M, यहाँ तक हो गया M और ये हो गया M, ठीक है, और ये हो गई पिच, तो क्या हो गया P प्लस 2M इज इक्वल टू W। ये यानी इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बन Yes. जाएगा, W बन जाएगा, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे देखिए इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बन रहा है हमारा, कुछ पता चल रहा है, द लेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट्स, ठीक है, क्या बन रहा है, Hmm. ये बन रहा है लेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट्स, कितने लेंथ में, Rooted joint. हाँ लिविंग कितने लेंथ में हमारी, अगर पूछेगा कि आपको कितनी लेंथ जरूरत पड़ेगी जब आपकी 2 रो है अवेलेबल, ठीक है, कितनी 2 रोज अवेलेबल है तो कितनी लेंथ हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, L इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कर सकते हो 2M प्लस PP, ठीक है। ये एक आपका और फार्मूला हो जाएगा 2L इक्वल्स टू 2M प्लस PP, और एक फार्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू 2M प्लस P, ठीक है। इस P. तरीके से आप Yes, पिच sir. निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, P की वैल्यू भी आ गई, वेट की आ गई। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, 2 फ्लैट प्लेट सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स, ठीक है, 2 फ्लैट प्लेट सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स P आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। क्या नाम दे दिया, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, ठीक है, डबल स्ट्रैप है और बट जॉइंट है, ठीक है। द फोर्स की वैल्यू कितनी है, P इक्वल टू 250 किलोन्यूटन एंड विड्थ ऑफ द प्लेट इज W इज 200 mm। द rivets and plates are made of the same steel and permissible stress in the tension, compression and shear। टेंशन के लिए 70, कंप्रेशन के लिए 100 और shear के लिए 60 न्यूटन में रिस्पेक्टिवली। तो आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखिए
ये आपका जो डायग्राम है, दिस इज योर डायग्राम, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। दिस इज योर डायग्राम, ये आपका डायग्राम है जिसमें आपका कैसा दिया गया हुआ है, जिगजैग दिया गया हुआ है। कैसे दिया है? जी जी जिगजैग दिया हुआ है, देखिए आप लोग सभी लोग, दिस इज द जिगजैग। एंड रो कितनी है आपकी? 2 रो हैं। और बूट स्ट्रैप कितने हैं? 2 स्ट्रैप्स हैं हमारे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है जो आपने यहाँ लिखी, कैलकुलेट। जिगजैग में सर डायगोनल पिच भी निकालनी पड़ती होगी। बिल्कुल निकालनी पड़ेगी डायगोनल पिच। यहाँ पे देखेंगे आप डायगोनल पिच के लिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है वो समझो। तो P की वैल्यू 250 किलोन्यूटन गिवन है, W की वैल्यू कितनी गिवन है? 200 mm, दैट इज द W। आइडेंटिफाई करिए W, ये आपका, ये देखिए, ठीक है। W क्या है डायग्राम में? ये प्लेट की विड्थ, ठीक है। उसके बाद है सिग्मा T 770 और शियर स्ट्रेस 50 और कंप्रेसिव 100, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका है डायमीटर ऑफ रिवेट्स आपको निकालना है। तो आपको फिर वही काम करना है। यहाँ देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, देयर आर 5 रिवेट्स